हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर एसएससी 131 के लिए। तो यार, अपनी ह्यूमैनिटीज़ के फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियो पर। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय एसएससी डिफेंस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए, जो भी फीडबैक हो, जो भी सजेशन हो, कमेंट जरूर किया करिए। अब क्वेश्चन जो पूछा जाए उसका कमेंट आप लोग आंसर में देंगे तो हम लोग को भी लगेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं और आप लोग को क्वेश्चन में इंटरेस्टेड आप लोग हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एसएससी एग्जाम के लिए डोंट वरी, एसएससी डिफेंस एकेडमी है ना। इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर एसएससी 131 तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हम आपकी करवाएंगे, चाहे वो फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से हो, चाहे वो पेड बैच के माध्यम से हो। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिशमेंट इन। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। हरिजन संघ का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो दलित हैं, दलित के उत्थान के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा काम किए थे, तो उन्हीं के उत्थान से रिलेटेड ये संघ बनाया गया था। मंगल पांडे एज ए स्पॉयट। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? 34 बंगाल रेजिमेंटेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 के रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। ये तो सबको पता होगा। मेरठ से इन्होंने क्या किया था? बुगिल फूका था मंगल पांडे जी ने। तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। मुगल की स्थापना इसी युद्ध के बाद हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? हु was the last ruler of लोधी डायनेस्टी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु was the last ruler of लोधी डायनेस्टी? और दूसरा, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किस युद्ध के जीत के बाद की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी और बाबर का लड़ाई हुआ था, जिसमें लोधी हार गए थे, बाबर जीत गए थे। उन्होंने मुगल की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की। ये तो हुई एक बात। 15 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक। और मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जो ये था कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, जिनको बाबर ने हराया था। पानीपत के फर्स्ट युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक। नेक्स्ट, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन। दूसरा पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर अकबर और हेमू। ठीक। द्वितीय पानीपत का युद्ध जो था इनके बीच हुआ, जिसमें अकबर जीते थे। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, विनर कौन था? अकबर थे। ठीक। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट मैटर, 5 नवंबर 1506 को ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक। 5 नवंबर 1556 को 1556 को ये युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कौन थे? हेमू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम था। ठीक है, इनका नाम हेमू था। हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास के फाउंडर कौन थे? फ्रांसिस डे थे। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ये थे जयदेव जी। ठीक है, जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की थी। बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउंड इन। जैसे बैटल ऑफ पानीपत का फर्स्ट युद्ध सेकंड वर्ल्ड, ऐसे बैटल ऑफ बक्सर थी। बैटल ऑफ बक्सर का जो 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1764। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और बैटल ऑफ बक्सर और हल्दी घाटी का युद्ध, दो युद्ध ऐसे थे अंग्रेजों ने लड़े थे, जिसके बाद अंग्रेज का पूरा वर्चस्व जो था वो भारत पे कब्जा हो गया था। मतलब अब उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई था नहीं। जो भी फॉरेनर ट्रेडर्स के तौर पे जितने भी कॉलोनीज आई थी, वो लोग क्या हो गई थी? अंग्रेज़ों से हार के बाहर हो गई थी। तो अंग्रेज एकमात्र जो बचे थे वो भारत में शासन करने लगे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी निर्णायक लड़ाई थी
जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। दैट इज़ वन एंड ओनली बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 में। ठीक, इससे जुड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये युद्ध अगर डेट वाइज पूछा है तो 22 से 23 अक्टूबर के बीच 1764 में लड़ा गया था, जहाँ पे अंग्रेज़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक थे। ठीक, हेक्टर मुनरो उनका नाम था, हेक्टर मुनरो। और जो अपोनेंट थे, अंग्रेज़ तो जीत गए थे, स्वाभाविक बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया था शासन के तौर पे। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। मुग़ल साम्राज्य जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ये 3 लोग की सेना थी और एक तरफ अंग्रेज़ थे, एक तरफ इनकी सेना थी। फिर भी अंग्रेज़ इनको हरा दिए थे। हराने के बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, बक्सर युद्ध के बाद। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं पूछे जाएंगे, बाकी मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है इसमें। ACC 131 की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेज होंगी, मॉक टेस्ट और PYQs भी यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे, 2 बार रिवीजन कराया जाएगा। और अगर आप अपने टीचर से बात करना चाहते हैं किसी कॉन्सेप्ट, किसी कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप अपने टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो हमारे बैच की सबसे बड़ी खूबी है। इस नंबर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं और कोशिश करिए कि जितना जल्द हो सके जुड़ जाए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन शुरू से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कराई जाएगी यहाँ पे विद 2 बार रिवीजन के साथ। ये हमारा गूगल मीट पे स्क्रीन शेयरिंग से हम लोग क्लास लेते हैं और ये हमारा PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स इन अमेरिका। सबको पता है 1893 ईस्वी में सबसे महात्मा विवेकानंद जी का सबसे फेमस है माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा था, तो वो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट थे 1893 में। आप मुझे डेट बताइएगा किस डेट को स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, डेट का कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर दीजिएगा। मीनिंग ऑफ द माती जना इन जैनिज़्म। माती जना इन जैनिज़्म में क्या मतलब होता है इसका? मति ज्ञान का मतलब जो जैनिज़्म में होता है, ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज रिवील्ड बाय स्कल्पचर। मौर्य पीरियड वाज फ्रॉम 322 से 185 BC तक मौर्य पीरियड पाया जाता है, मौर्य पीरियड। जटाकस आर स्केयर्ड टेक्स्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ये। चंद्रगुप्त मौर्य डेथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर, ही नेम वॉज ध्यानानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? बिंदुसार, उनका बेटा था। सुंगा डायनेस्टी वाज फ्रॉम, सुंगा डायनेस्टी जो है 187 BC से 187 से 73 BC तक सुंगा डायनेस्टी पाई जाती है। सुंगा डायनेस्टी जो है वो इंडियन रूलिंग हाउसिंग, इंडियन, ये भारतीय मतलब इंडियन ही थे। इसके जो लीडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। 185 BC में इन्होंने स्थापना की थी शुंग डायनेस्टी की। इन्होंने मौर्यंस को क्या किया था? रिप्लेस किया था। मतलब मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी है? तो शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने इसका स्थापना किया था और पुष्यमित्र से बृहदत्त के द्वारा इनको असैसिनेट किया गया था। द लास्ट मौर्य रूलर, मतलब बृहदत्त लास्ट मुगल रूलर थे, वो मौर्य रूलर थे, इनको हटा के गद्दी पे बैठे थे पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के बाद। अब कैसे हटाया था? मिलिट्री परेड के द्वारा। कान्व डायनेस्टी वाज फ्रॉम 72 BC से लेकर 28 BC तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। कान्वा डायनेस्टी सक्सेसर ऑफ शुंग। देखो मौर्य को कौन रिप्लेस किया? शुंग ने किया। शुंग डायनेस्टी के बाद कौन है? कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी जो है नॉर्थ इंडियन किंगडम के ये इन्होंने शासन किया था ऑफ मगध, मगध के ऊपर इन्होंने शासन किया था 72 से 28 BC के बीच। फाउंड किए थे वासुदेव कान्वा जी ने, इनके फाउंडर थे। बिलीव दैट वासुदेव कान्वा किल्ड द शुंगा रूलर देवाभूति। देवाभूति लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी थे, इनको परास्त करके वासुदेव कान्वा जी थे, कान्वा डायनेस्टी की स्थापना की 72 BC में।
ये हमारा एसीटी डिफेंस अकेडमी का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको रनिंग बैचेस, अपकमिंग बैचेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ जानकारी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। इस नंबर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा PDF नोट, ये हमारा ACC डिफेंस अकेडमी का बुकलेट्स है, जिन्होंने ACC 130 में हाई स्कोरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप भी अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं फुली अपडेटेड बुकलेट्स को ऑर्डर करके इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, जहाँ हर सब्जेक्ट के MCQ के 1000 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर आपको सब कुछ इसमें प्रोवाइड करा जाएगा। ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अपने आप में एक फुल बुकलेट्स हैं आपके लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी PDF नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फ्री इनिशिएटिव सब कुछ आपको यही इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपकी कोई जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर दीजिएगा, कोई फीडबैक हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए।